दोस्तों, आज हम आपको को कलयुग के बारे में बताएंगे। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया, कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? आइए हम बताते हैं आपको। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली है, धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, दया, संतोष, त्याग, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, अहंकार आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलियुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलियुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलियुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलियुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित ने उनसे कहा, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलियुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इसी बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलियुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलियुग कांपने लगा। कलियुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलियुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलियुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलियुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो, ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलियुग के ये कहने पर राजा परीक्षित सोच विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलियुग बोला है, राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलियुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलियुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्षत तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। एक बार राजा परीक्षित आखेट के लिए वन में गए। वहां मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत प्यास लगी। जल की खोज में वह जलाशय के निकट पहुंचे। वहां आश्रम में शामिक मुनि को ध्यान में लीन थे, इसलिए राजा का आगमन न जान सके। राजा परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने धनुष की कोर से उठाकर एक मृत सर्प मुनि के गले में डाल दिया।
राजा के इस कृत्य को शमीक मुनि का पुत्र देख रहा था। उसने कौशिकी नदी के तट पर जाकर हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दिया। जिस प्रकार राजा ने मेरे निर्दोष पिता के गले में मृत सर्प डालकर अपमान किया है, उस पाप के कारण आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें।